गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आज पर्यायवाची पे देखेंगे कि कौन कौन सी पर्यायवाची हम ट्रिक से सीख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। क्योंकि बच्चे अक्सर करते हैं कि पर्यायवाची को रटते हैं और पेट की परीक्षा के हिसाब से 5 मार्क्स का आपका पर्यायवाची, विलोम और चीज़ें आएंगी। तो आइए देखते हैं आज हम पर्यायवाची। पहला वर्ड हम लेते हैं पानी को। पानी का जो पर्यायवाची होता है वह होता है जल, नीर, अम्ब, तोय, वारि, पय, अप और सलिल। तो हम अगर सिर्फ पानी के पर्यायवाची को रट लेते हैं और जान लेते हैं तो उससे हम बादल, समुद्र और कमल के पर्यायवाची को जान सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जल, जल यानी पानी, और जब हम जल में द जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा बादल का पर्यायवाची, यानी जलद। और समुद्र, यानी जब हम जल में धी को जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा समुद्र का पर्यायवाची, जलधि। और जब हम जल में ज को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा कमल का पर्यायवाची, जलज। ऐसे ही देखते हैं नीर, तो बादल का हो जाएगा नीरद, समुद्र का हो जाएगा नीरधि और कमल का हो जाएगा नीरज। अम्ब, अम्ब मतलब होता है पानी, और उसमें द जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा बादल का पर्यायवाची। अम्बु में हम जब धी को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा समुद्र का पर्यायवाची, अम्बुधि। जब हम अम्बु में ज को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा अम्बुज, और हो बन जाएगा कमल का पर्यायवाची। अब अगला वर्ड लेते हैं तोय। तोय मतलब भी पानी होता है। जब तोय में हम द को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा बादल का पर्यायवाची, और जब हम उसमें धी को जोड़ेंगे तोय में तो वो हो जाएगा समुद्र का पर्यायवाची। और जब हम तोय में ज को जोड़ेंगे तो तोयज हो जाएगा और बन जाएगा कमल का पर्यायवाची। वारि, वारि मतलब पानी, और जब द जुड़ जाएगा तो वारिद हो जाएगा और बन जाएगा बादल का पर्यायवाची। वारि में जब धी जुड़ेगा हो जाएगा वारिधि और हो जाएगा समुद्र का पर्यायवाची। वारि में जब ज जुड़ेगा तो हो जाएगा वारिज और हो जाएगा कमल का पर्यायवाची। ऐसे ही पय, ये वर्ड है पय। पय अनेकार्थी वर्ड है। पय मतलब दूध भी होता है और पय मतलब अन्न भी होता है, और पय मतलब दूध और अन्न भी होता है, और पय मतलब पानी भी होता है। तो जब हम पय में द जोड़ेंगे तो बनेगा पयोद, और ये हो जाएगा बादल का पर्यायवाची। और जब इसमें धी जोड़ेंगे तो हो जाएगा पयोधि और बन जाएगा समुद्र का पर्यायवाची। और जब ज जोड़ेंगे तो हो जाएगा पयोज और बन जाएगा कमल का पर्यायवाची। पानी के 2 और पर्यायवाची हैं, इनका बादल और समुद्र में इसमें द और धी नहीं जुड़ेगा, बस बताने के लिए लिख दिए हैं कि अप और सलिल। सलिल मतलब भी पानी होता है। जैसे कमल के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे अरविंद हो गया, पुंडरीक हो गया। तो ये सब चीजें अभी जो हम इस ट्रिक के माध्यम से सीख सकते हैं, उन्हीं शब्दों को हमने लिखा है। तो एक बार फिर देख लेते हैं। पानी, जल, नीर, अम्ब, तोय, वारि, पय, अप, सलिल। अभी अप और सलिल में हटा दे रहा हूं क्योंकि ये ट्रिक के हिसाब से नहीं है। अब पानी के सभी पर्यायवाची में द लगा के हम बादल का जानते हैं। जलद, नीरद, अम्बुद, तोयद, वारिद, पयोद। अब हम धी लगा के समुद्र का पर्यायवाची जानते हैं। जलधि, नीरधि, अम्बुधि, तोयधि, वारिधि, पयोधि। अब हम ज लगा के कमल का पर्यायवाची जानते हैं। जलज, नीरज, अम्बुज, तोयज, वारिज, पयोज। तो ये हम 4 पर्यायवाची जान गए सिर्फ एक पर्यायवाची के माध्यम से। अब आइए जानते हैं अगले पर्यायवाची, रात्रि का। रात्रि को हम कहते हैं निशी और कहते हैं निशा, विभावरी भी कहते हैं, रजनी भी कहते हैं, तमिश्रा भी कहते हैं, छपा भी कहते हैं और यामा भी कहते हैं। रात्रि, रात्रि
के समय चंद्रमा निकलता है। तो हम रात्रि के पर्यायवाची को रिलेट करेंगे चंद्रमा के पर्यायवाची से। निशी, निशी है रात्रि का पर्यायवाची। अब कर मतलब होता है किरण, कर मतलब किरण, तो यानी रात्रि की पर्यायवाची में जब हम कर जोड़ेंगे यानी निशी कर, ये देखिए निशी कर, तो हो जाएगा चंद्रमा का पर्यायवाची। निशा, निशा में हम कर जोड़ देंगे यानी रात्रि के समय किरण कौन फैलाता है? चंद्रमा फैलाता है। तो निशा कर किसका पर्यायवाची होगा? चंद्रमा का होगा। विभावरी या विभा मतलब होता है रात्रि, और उसमें हम कर जोड़ेंगे हो जाएगा विभाकर। छपा मतलब होता है रात्रि, जैसे रात्रि का पर्यायवाची छपा, छपा मतलब होता है रात्रि, और छपा कर जो हो जाएगा वो चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। रजनी मतलब रात्रि होता है, और रजनी कर मतलब चंद्रमा का पर्यायवाची। सुधाकर, सुधाकर मतलब शीतल, सुधाकर मतलब शीतल, जो शीतल किरणें फैलाता हो, तो सुधाकर। शीतल किरणें कौन फैलाता है? चंद्रमा, तो सुधाकर किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। निशिपति यानी रात्रि का पति कौन होता है? चंद्रमा। अब आते हैं हम असुर पर। रात्रि के पर्यायवाची से हम असुर के पर्यायवाची को समझेंगे। जब निशा में कर जुड़ेगा यानी जो रात के समय किरण को फैलाता है तो वो चंद्रमा होगा, लेकिन जब इसमें हम चर जोड़ देंगे तो वह असुर का पर्यायवाची हो जाएगा। निशा चर, तमी चर, ये र नहीं लिखा हुआ है, तमी चर, ठीक। तो अब निशी चर, निशी मतलब रात्रि, और जो रात्रि के समय गमन करता हो या चलता हो तो वो निशी चर। अब आते हैं अलग, सुराय, सुराय, सुर, सुर मतलब होता है देवता, सुर मतलब होता है देवता, और अरि मतलब होता है शत्रु। सुर मतलब देवता, अरि मतलब शत्रु। सुराय दोनों मिलके सुराय वर्ड होता है, और इस जो देवताओं का शत्रु यानी देवताओं का शत्रु कौन? असुर। इंद्रार, इंद्र सब जानते हैं, अरि मतलब शत्रु, ये भी जानते हैं, अभी मैंने बताया। तो इंद्रार इंद्र का शत्रु कौन? असुर। और एक और पर्यायवाची है यातुदान। अब आते हैं सूर्य पे। सूर्य के पर्यायवाची को देखते हैं। भान, भान मतलब सूर्य। भास्कर, भास्कर मतलब सूर्य। दिवाकर, दिवाकर, कर मतलब किरण, दिवा मतलब दिन, जो दिन के समय किरण को फैलाता हो तो वो कौन हो गया? सूर्य। दिनेश, ये भी इसी से रिलेटेड है, दिनेश। अर्क, अर्क मतलब सूर्य। अर्क एक अनेकार्थी शब्द है। अर्क मतलब रस भी होता है, कहीं कहीं और इसके मतलब होते हैं। तरणी, एक वर्ड है तरणी, तरणी भी सूर्य का पर्यायवाची है। अब आइए जानते हैं यमुना। भानु मतलब होता है सूर्य, और भानु जा, जब किसी वर्ड में के लास्ट में जा जोड़ दिया जाता है तो वो पुत्री को डिनोट करता है। जैसे भानु मतलब सूर्य, भानुजा मतलब सूर्य की पुत्री, भानुजा, तो यानी यमुना कौन है? सूर्य की पुत्री यमुना। अर्क मतलब सूर्य, ये देखिए ये है अर्क, अर्क मतलब सूर्य, और अर्क जा मतलब पुत्री, सूर्य की पुत्री यानी यमुना। रवि तनया, तनया मतलब भी पुत्री होता है, तनया मतलब पुत्री होता है। रवि मतलब सूर्य, रवि तनया यानी सूर्य की पुत्री कौन? यमुना। कालिंदी को भी यमुना कहते हैं, क्योंकि यह जो यमुना का पानी होता है वो बहुत ही काला दिखता है ऊपर से, तो इसको कालिंदी कहते हैं। दिल्ली में यमुना को कालिंदी भी कहते हैं। अब आते हैं यम। यमुना और यम भाई बहन है। यमुना सूर्य की पुत्री है, यम सूर्य के पुत्र है। तो भानुपुत्र, भानु मतलब सूर्य, भानुपुत्र मतलब सूर्य के पुत्र यानी यम। धर्मराज, इनको धर्मराज भी कहा जाता है। सूर्यपुत्र,
सूर्यपुत्र कर्ण को भी कहा जाता है और सूर्यपुत्र यम को भी कहा जाता है। श्राद्ध देव यानी मृत्यु के बाद जो श्राद्ध करते हैं उसके देव कौन? यम। कृतांत, कृतांत भी किसका पर्यायवाची है? यम का है। तो आज हमने 10 पर्यायवाची, वीडियो में हम 10 और शब्दों को लेके आएंगे।